सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। मित्रों, स्वागत आप सभी का रायथान पर। कमाल की बात है, हम लोग साथियों फिर से एक बहुत बड़े सेशन में हम लोग एंट्री कर रहे हैं साथियों, राजस्थान कला एवं संस्कृति में। लेकिन बड़ा नाम का बड़ा टॉपिक है, मात्र आप लोगों को 5 मिनट में हम लोग कवर करेंगे साथियों। यही कला है, यही जादू है, यही विद्यार्थियों का प्यार है साथियों, जो हमें आगे बढ़ा रहा है। तो बिल्कुल आप सभी भाई बहनों का एक बार फिर से स्वागत। और एक टॉपिक आपको और समर्पित साथियों, वो है राजस्थान के लोक नाट्य। घड़ी लगा लेना, 5 से 7 मिनट में आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा, जिससे आप 2-2 घंटे में पढ़ते हैं। आखिरकार हम लोक नाट्य कहते कैसे? हो सकता है आप लोगों को ये हल्का दिखाई दे रहा हो, तो आपके रायथान के ऐप पर फ्री स्टडी मेटेरियल में समस्त नोट्स डले हुए हैं, वहां से आप लोग पढ़ सकते हो। रायथान का ऐप फ्री स्टडी मेटेरियल में जाना है, कोई आपका चार्ज नहीं है, निःशुल्क पढ़ सकते हो ई बुक के रूप में। आपको प्रिंट आउट चाहिए तो यहाँ से मंगवा लेना, ऐप से ऑर्डर कर लेना बुक में जाके, या यहाँ से मंगा लेना। सबसे पहले कहते हैं साहब कि लोक नाट्य कहते किसे हैं? लोक नाट्य लोगों के द्वारा किए गए नाटकों को लोक नाट्य कहते हैं। उनके उद्देश्य आपका मनोरंजन करने के साथ साथ आपको ऐतिहासिक और आपको पौराणिक या धार्मिक जानकारी देना भी होता है, ये ध्यान रखें आप लोग। ये बहुत प्राचीन आप लोगों के लोक कला है, आज की नहीं है। अगर हम लोग पहले जाएंगे तो आप देखेंगे कि भरतेश्वर बाहुबली घोर है, जो 1168 में वज्रसेन सूरी के द्वारा रचित है। इस पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है। भरतेश्वर बाहुबली रास है, जो कि शालिभद्र सूरी द्वारा रचित है, इसमें इनका उल्लेख मिलता है। और रेवांतगिरी रासु, जो विजयसेन सूरी द्वारा रचित है, उन पुस्तकों में भी, यानी आप 11वीं-12वीं शताब्दी में बात करेंगे, उनमें भी लोकनाट्यों का उल्लेख मिला है। अब साथियों यहाँ पे एक ख्याल शब्द होता है। ख्याल का मतलब क्या होता है कि कोई भी पौराणिक कह दीजिए आप लोग, उनकी कथा है, उनकी पदबद्ध जो रचनाएं होती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ख्याल कहते हैं। तो ख्याल एक संगीत प्रधान लोकनाट्य है। इसमें दृश्य, पोशाक, पात्र के प्रतिनिधित्व में प्रतीकात्मकता अधिक होती है। अब साथियों ऐसे दंगल होते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं, ऐसे शब्दावली आपसे पूछी जा सकती है, तो आप लोग कहेंगे सर जो ख्याल की प्रतियोगिता है उसे क्या कहते हैं? दंगल कहते हैं। और जो सूत्रधार है उसे क्या कहेंगे? हलकारा कहेंगे। और ख्याल का जो आपका मुखिया होता है उसे उस्ताद कहते हैं। और उसमें जो अन्य लोग भाग लेते हैं उन्हें हम लोग खिलाड़ी कहते हैं। ये शब्दों का आपको मालूम होना चाहिए। प्रतियोगिता दंगल, हलकारा सूत्रधार, उस्ताद मुखिया और खिलाड़ी उसमें अन्य कलाकार होते हैं, जो उनका हेड होता है, बॉस होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ये ध्यान रखें आप लोग, खिलाड़ी कहते हैं। अब विभिन्न प्रकार के ख्याल है, आप लोगों से सवाल पूछ लेता है तो आप लोग कहेंगे सर ख्याल, यहाँ पे जयपुरी ख्याल जयपुर का है, कुचामनी ख्याल नागौर का है यानी शेखावाटी का है, चिड़ावा ख्याल शेखावाटी का है, सॉरी कुचामन ख्याल नागौर का, माफी चाहूंगा, चिड़ावा ख्याल शेखावाटी का है। हेला जो ख्याल है वो लालसोट दौसा का है। कन्हैया ख्याल श्री महावीर जी का है, करौली का। और तुर्रा कलंगी ख्याल राजस्थान में नींबाहेड़ा चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। और आप लोगों के अली बख्शी ख्याल है, ये आपके अलवर में पड़ता है, मुंडावर ठिकाना। अब ये मुंडावर है ना, ये खैरतल तिजारा में गया, ये ध्यान रखें आप लोग। कहां गया है? खैरतल तिजारा जो नया जिला बना है उसमें गया। तो ये अब यहां से आपके जो सवाल बनते हैं, इनकी आपसे विशेषता है, मेरी बात को सुनना है। आपको हो सकता है हल्का दिखाई दे रहा हो, क्योंकि हम 1 घंटे क्लास को 5 मिनट में ला रहे, 2 घंटे की मानिए, तो आप थोड़ा सा आप लोगों को प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा सा, ठीक है। जयपुरी ख्याल, जयपुरी ख्याल जयपुर का। अब इसकी विशेषता है कि इस ख्याल में महिला की जो भूमिका है वो महिलाएं निभाती है। इस ख्याल में महिला की भूमिका महिला। कुचामनी ख्याल में है कि आप लोगों के यहां जो गानबद्ध नाटक होता है, गाना बजाना, उसकी जगह आपसी वार्तालाप को इसमें महत्व दिया गया है। क्लियर? ठीक है। और हास्य विनोद पर आधारित है। चिड़ावा ख्याल, जिस ख्याल में गायन, वादन और नृत्य तीनों की प्रमुखता हो, गायन का मिश्रण हो, वादन का हो और नृत्य को, उस ख्याल को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? चिड़ावा ख्याल कहते हैं। अब एक सवाल आपसे पूछता है कि जो लच्छीराम है कौन से ख्याल से संबंधित है, तो आप कहेंगे सर कुचामन से है। और आपसे पूछेगा नानू राम चिड़ावा या नानू लाल चिड़ावा दुलिया राणा, तो ये आपका शेखावाटी ख्याल से। जरूर नहीं कि चिड़ावा को चिड़ावा लिखे, ये शेखावाटी भी लिख सकता है। क्लियर? इसके बाद हेला ख्याल की बात करें तो ये लालसोट दौसा का है। लालसोट साहब वो जमाना था जहां हेला दिया करते थे,
अब हिला नहीं देता, अब तो मोबाइल फोन घंटी मारते हैं, पहले मिस कॉल मारते थे, अब तो साहब हमने थोक में रिचार्ज करवा रखा है। तो हेला वो ही मारेगा जो आज माई का लाल होगा। तो लाल सोट दो शाखा है। इसमें क्या होता है, संगीत गाया जाता है और संगीत से लंबी आवाज निकाली जाती है। संगीत गाया जाता है और संगीत से क्या निकाली जाती है, लंबी आवाज निकाली जाती है। तो ध्यान रखिए, लंबी आवाज होती है और इसमें जो वाद्य यंत्र होता है वो नौबत वाद्य यंत्र, बड़ा वाद्य यंत्र होता है, इस तरीके से उसको बजाते हैं। और शायर हेला है जो इसके प्रवर्तक है। ओके, कन्हैया ख्याल श्री महावीर जी करौली का है। अब इसमें क्या होता है, एक मुखिया आ जाता है और चारों तरफ पूरी की पूरी टीम बैठ जाती है, ऐसे 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 इस तरीके से। तो मुखिया जो है वो कहलाता है मेडिया। ओके, कहानी को केहन कहते हैं और ये दिन में आयोजित होते हैं। तुर्रा कलंगी ख्याल ये शिव पार्वती की कथा पर आधारित है साथियों, और मूलतः ये आपके चंदेरी पड़ता है, मध्य प्रदेश वहां का था, लेकिन मध्य प्रदेश के चिपता हुआ इलाका आ जाएगा नींबाहेड़ा चित्तौड़गढ़। तो नींबाहेड़ा चित्तौड़गढ़ का राजस्थान में है। इसमें जो कलाकार होते हैं शाह अली, ये मुस्लिम है, और तुकनगीर है, ये हिंदू है। तो हिंदू मुस्लिम काव्य पर आधारित कौन सा लोक नाट्य है, तो तुर्रा कलंगी है। ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। इसमें कलंगी है जो पार्वती का प्रतीक है, तुर्रा है जो आप लोगों के शिव का प्रतीक है। इसके बाद आप कुछ ख्याल देखेंगे, जैसे डफाली ख्याल, ये अलवर का है। डफाली ख्याल कहां का है, अलवर का है, ध्यान रखें। माच का ख्याल भीलवाड़ा का है। डोडिया ख्याल हाड़ौती का है, और भेंट के दंगल है वो धौलपुर के बाड़ी बसेड़ी के प्रचलन में है। साथियों ये अलीबख्शी ख्याल है, इसकी जो भाषा होती है वो अहिरवाटी होती, क्या होती है, अहिरवाटी होती है। और अलीबख्शी को हम अलवर का रसकान भी कहते हैं। क्लियर, आगे बात करें। बड़ी क्लास नहीं लेनी है इसके, कहीं आप सोच रहे हो गुरुजी इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे हो, ये क्लास ही शॉर्ट है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं तमाशा का। तो मित्रों तमाशा की हम लोग बात करते हैं। तमाशा मूलतः जो है वो महाराष्ट्र का है। राजस्थान में अगर इसका प्रचलन है तो वो जयपुर में है, ठीक है। और महाराजा मानसिंह के समय एक कवि थे मोहन कवि, और यहां ध्यान रखना यहां का धमाका मंजरी प्रसिद्ध है। अब इसके प्रसिद्ध जो कलाकार हुए वो बंशीधर भट्ट हुए, जो कि राजा प्रताप सिंह के समय वही प्रताप सिंह है जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया। आपने देखोगा जयपुरी ख्याल था, उसमें महिला की भूमिका महिला ने निभाई, तब तक वह जयपुरी ख्याल था। लेकिन अब इसमें गायन वादन और नृत्य का मिश्रण भी हो गया, यानी जो हमारे पास में शेखावाटी ख्याल था गायन वादन नृत्य, और जयपुरी ख्याल था महिला की भूमिका महिला, दोनों को मिला देंगे तो आप लोगों के तमाशा बनेगा। और तमाशा खुले मंच पर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अखाड़ा कहते हैं। नौटंकी साथियों, 9 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, इसलिए इसे नौटंकी कहते हैं। और कई बार आपने गांव में सुना होगा नौटंकी मत कर, तो आखिरकार ये नौटंकी है क्या। नौटंकी एक लोक नाट्य है साथियों, और ये मूलतः उत्तर प्रदेश का था, हाथरस शैली में होता है, हाथरस जिला है उत्तर प्रदेश का, और उसके चिपता हुआ इलाका है आप लोगों के भरतपुर हो गया तो डीगी बन गया, तो वहां का आप लोगों का ये ख्याल बहुत प्रसिद्ध है, नौटंकी ख्याल। कई बार पूछ लेता है किस इलाके का है, तो हम लोग डायरेक्ट कहते हैं पूर्वी राजस्थान का है। मूलतः उत्तर प्रदेश का है, हाथरस शैली का नाटक है, राज्य में पूर्वी राजस्थान का है। और इसको लाने का जो श्रेय दिया वो डीग के थे भूरेलाल डीग, और इसे जो धूम मचाई वो नत्थाराम की मंडली हुआ करती थी, उन्होंने काफी इसका प्रचार प्रसार किया। और श्रीमती मुर्तर भाई आपसे पूछे मस्तूर भाई, तो ध्यान रखें आप लोग नौटंकी संबंधित है और 9 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, इसलिए नौटंकी कहते हैं। स्वांग या बहुरूपिया किसी का रूप धारण करके, क्या कहा, किसी का रूप धारण करके फिर जो नाटक किया जाता है, ठीक है। और आज राम बन के आ गए वही व्यक्ति, कल हनुमान बन के आ गया, परसों रावण बन के आ गया, है तो एक ही आदमी ने अनेक रूप धारण कर लिए, इसलिए हम इसे बहुरूपिया कला कहते हैं, ढोंगी कहते हैं, स्वांग कला कहते हैं। और इसके लिए जानकीलाल भांड प्रसिद्ध थे। जानकीलाल भांड भीलवाड़ा के थे और इन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। ध्यान रखें इन्हें मंकी मैन कहते हैं। तो मेकअप यानी अभिनय करता है कि व्यक्ति, भीलवाड़ा का जानकीलाल भांड प्रसिद्ध है जिन्हें मंकी मैन कहते हैं। राजस्थान में नाहरों का स्वांग बहुत बार पूछता है, मांडलगढ़ का है, बहुत बार पूछता है, इंपोर्टेंट कर लेना। और मीणियों का स्वांग सवाई माधोपुर में है, देख लीजिए मीणिया भी स्वांग करती है, ठीक है। हम हर मामले में आ गए हैं, ओके। चलिए, हाँ, कोटपुतली ढोंग करने वाले मामले में कह रहे हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, कोटपुतली, कठपुतली क्या होता है साथियों, लकड़ी का एक मॉडल होता है,
उससे विभिन्न डिजाइन बना देते हैं और उसे वैसे कपड़े पहनाते हैं। फिर एक जाति होती है नट, वो उसको नचाने का काम करती है। अड़ू की लकड़ी विशेषकर काम में लेते हैं उसमें। और कठपुतली कला को जो विकसित किया वो देवीलाल सामर साहब, अब तो स्वर्गीय हो चुके हैं, उनके द्वारा 22 फरवरी 1952 को एक लोक कला मंडल की स्थापना की। तो भारतीय लोक कला मंडल के माध्यम से उसे साथियों क्या किया, आगे बढ़ाया। तो कठपुतली कला समझ आगे आप लोगों के कि सर लकड़ी का मॉडल होता है, ये उदयपुर के लोक कला मंडल है जिसके आप लोगों के ये 22 फरवरी है, 22 फरवरी 1952 को, ये ध्यान रखें आप लोग, इसके स्थापना हुई लोक कला मंडल उदयपुर की। और देवीलाल सामर साहब इसके संस्थापक है, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। इसमें अरडू की लकड़ी काम में लेते हैं, इसको बनाने का जो फ्रेम है उसे क्या कहते हैं, स्थानक कहते हैं। चारवेद शैली आपसे पूछे कि एक मुस्लिम शैली कौन सी है, क्योंकि राजस्थान की टोक एकमात्र रियासत ऐसी थी जो मुस्लिम रियासत थी, है ना, कौन सी, टोक। तो टोक एकमात्र रियासत जो मुस्लिम रियासत थी, यहाँ की ये कला है। और ध्यान रखें आप लोग, ये संगीत दंगल के रूप में होता है, कहने का मतलब एक गायन शैली है, पठानी शैली है। और ये ढप के साथ घुटनों के बल खड़े होकर गाते हैं। खलीफा करीम खां इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। तो चारबैत एक मुस्लिम शैली है, ध्यान रखें आप लोग। इसके अलावा हम लोग बात करें आप लोगों के रम्मत। रम्मत साथियों आप लोगों के ऐतिहासिक एक लोक नाट्य है। और ये हम लोग बात करें तो आप लोगों के इसका जो जन्म हुआ था वो जैसलमेर में हुआ था। तेज कवि हुआ करते थे, लेकिन ये पाठ संस्कृति जो लकड़ी की बनी होती है उस पर इस रम्मत को खेला जाता है। और पाठ संस्कृति राजस्थान में जो प्रसिद्ध है वह कहाँ की है, आप लोगों बीकानेर की। तो रम्मत की शुरुआत जैसलमेर में हुई, लेकिन वर्तमान पूछे आप लोगों के बीकानेर की। और आचार्यों का चौक, जहां रामदेव जी के भजन के साथ रम्मत की शुरुआत होती है। और उस इलाके में अमर सिंह राठौड़ आपने पढ़ा है, मत्तीरारी राड वाला युद्ध वाला, ठीक है। तो अमर सिंह राठौड़ मत्तीरारी राड, उनकी रम्मत वहां बहुत प्रचलन में है। देखिए आप लोग, ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों पर आधारित होती है। इसका अर्थ होता है खेल, और इसका जो कलाकार होता है वो क्या होता है, खेलार होता है। क्लियर। इसे जो आगे बढ़ाया यानी इसको जो जन्मदाता है वो जैसलमेर के तेज कवि हैं। इन्होंने एक अखाड़ा बनाया श्री कृष्ण मंडली के नाम से, और ये काम किया करते थे। 1943 का समय था साथियों, एक स्वतंत्र बावनी, 1943 में स्वतंत्र बावनी नामक एक रचना करके उस रचना को, ध्यान रखें, महात्मा गांधी जी को इन्होंने भेंट की थी। इनकी पुस्तकें हैं आप लोगों की, कुछ रचना है नैना कसम, कांग्रेस की लावणी, नेताजी की लावणी और स्वराज्य लावणी। ये पूछ सकता है आप लोगों से निम्न में से कौन सी है जो लावणी तेज कवि की नहीं है। तो आप लोगों को मैं याद करने का तरीका बता देता हूं। नैना खसम खा के कहा, नैना खसम खा के कहा, कांग्रेस के नेताओं ने हमें स्वतंत्रता दिलाई, मतलब स्वराज्य दिलाया। नैना खसम खा कह रहा हूं, कांग्रेस के नेताओं ने हमें स्वतंत्रता दिलाई, स्वराज्य दिलाया। इसका मतलब नैना खसम, कांग्रेस की लावणी, नेताजी की लावणी और स्वराज्य लावणी। मित्रों, एक बार पुलिस ने वारंट निकाल दिया कि भाई जाइए आप लोग और पकड़ के लाइए तेज कवि को। किनको, तेज कवि को। तो साहब पता लगा, पुलिस ने वारंट निकाल दिया। क्लियर। तो एक कमिश्नर घर पहुंच गया, बोले कमिश्नर साहब हमें गिरफ्तार करने के लिए वारंट निकाले। सुन ले क्या कहा, कमिश्नर खोल दरवाजा, दरवाजा खड़खड़ा रहे, बहादुर थे। कमिश्नर खोल दरवाजा, मैं तेरे घर चल के आया हूं। कमिश्नर खोल दरवाजा, मैं तेरे घर चल के आया हूं। ये हिंद तेरा ना तेरा बाप का, ये हिंद तेरा ना तेरा बाप का, हमारी मातृभूमि पर लगाया गया बंदी खाना है। क्लियर। कमिश्नर खोल दरवाजा, मैं तेरे घर चल के आया हूं। ये हिंद तेरा ना तेरा बाप का, हमारी मातृभूमि पर लगाया गया बंदी खाना है। तो ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। और पाठ संस्कृति बीकानेर की प्रसिद्ध है, इसलिए बीकानेर रम्मतोगढ़ बन गया। आचार्य को चौक वहां प्रसिद्ध है जहां रामदेव जी के भजन के साथ रम्मत की शुरुआत होती है। साथियों, भवाई ये भी एक नाटक है और कलात्मक नाटक है, ठीक है। एक गौरी भी है, लेकिन गौरी जिसे हम लोग लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहते हैं, वो हम गीत लोक नृत्य पढ़ेंगे, वहां बात करेंगे, ठीक है आप लोगों के। तो मूलतः गुजरात का है। भवाई में क्या होता है, भवाई जाति है जो कलात्मक नृत्य करने के लिए प्रसिद्ध है, जो क्या है, कलात्मक नृत्य करने के लिए प्रसिद्ध है। तो मूलतः गुजरात का है, और वहां से इसे अजमेर जो लेके आए वो केकड़ी के थे, उनका नाम था बागोजी जाट, अब जिला बन चुका है केकड़ी, ध्यान रखें। और इसे जो आगे बढ़ाया था वो देवीलाल सामर साहब के शिष्य थे, उनका नाम दयाराम भील साहब था। उन्होंने इसे आगे बढ़ाया, और ये कलात्मक नृत्य वर्तमान की हम लोग बात करें तो आपके मेवाड़ का है।
थाली पर नृत्य करना, कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना, तलवार की नोक पर नृत्य करना, इस प्रकार के नृत्य इसमें देखने को हमको मिलते हैं। साथियों, रामलीला आप जानते हो, भगवान राम की लीला को रामलीला कहते हैं और तुलसीदास इसके प्रवर्तक हैं। और रासलीला भगवान कृष्ण की लीला को हम लोग कहते हैं। लेकिन ये रामत लीला क्या है? रामलीला में हम संपूर्ण लीला बताएंगे। संपूर्ण लीला ना बता के हम मुख्य मुख्य लीलाओं की बात कर ले। क्या कहा हम? मुख्य मुख्य लीलाओं की बात कर ले तो ध्यान रखना वो रामत लीला है। राम की संपूर्ण लीला कर दी तो रामलीला, और संपूर्ण लीला ना करके मुख्य मुख्य लीला कर दी तो वो क्या कहलाएगी? रामत लीला कहलाएगी। रासधारी लीला, भगवान कृष्ण की लीला कर दी हमने और उसके बाद राम जन्म बता दिया, यानी भगवान कृष्ण की लीला और रामलीला, रामलीला थोड़ा सा यानी राम जन्म बता दिया तो वो कहलाएगी रासधारी लीला, और भगवान कृष्ण की लीला रास लीला हो गई। मूक अभिनय का मुकेटा बिसाऊ का प्रसिद्ध है, सनकादियों की लीला गोसुंडा और बस्सी की है। तो साथियों, ये आप लोगों के लोक नाट्य है। इसकी पीडीएफ है जो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ। राजस्थान के टेलीग्राम को ज्वाइन करें और इस प्रकार की क्लास प्राप्त करने के लिए आप राजस्थान को जरूर ज्वाइन करें। जो हमारा फ्री स्टडी मटेरियल है राजस्थान के ऐप पर आप लोगों को निःशुल्क उपलब्ध है ई बुक के रूप में। जाइए और फ्री स्टडी मटेरियल में अपडेट नोट्स आप पढ़ें, आपको अच्छा मिलेगा। और वादा है आप लोगों को जितना उम्मीद करके जाएंगे उससे ज्यादा मिलेगा यदि आपका पढ़ने का मन है तो। राम राम साहब, धन्यवाद।